हेलो स्टूडेंट, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 69 करेंगे, जिसमें हम प्रायिकता ही पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं ताश के पत्तों पर आधारित। ठीक है, प्रश्न करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ताश के पत्ते कितने होते हैं बेटा, 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में 4 तरह के शूट होते हैं, यानी कि समूह होते हैं। पहला पान, फिर दूसरा पान यानी हार्ट्स, ईट यानी डायमंड, हुक्म यानी स्पेड्स, चिड़ी यानी क्लब। तो पान के पत्ते में कौन कौन से पत्ते होते हैं? इक्का, जिसपे ए लिखा होता है। फिर 9 पत्ते ऐसे होते हैं जिसपे गिनतियाँ लिखी होती है 2 to 10। इसके बाद 3 पत्ते जो होते हैं वो कहते हैं जैक, क्वीन, किंग, यानी कि गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है, ऐसे ही ईट में होते हैं ए पहला पत्ता, 2 से लेकर 10 तक गिनती इसमें लिखे थे वो 9 पत्ते होते हैं ऐसे। और फिर 3 पत्ते जो हो गए जैक, क्वीन, किंग, गुलाम, बेगम, बादशाह, 3 पत्ते हो गए। तो अगर आप देखोगे ये दोनों पत्ते पान और ईट लाल रंग के होते हैं, तो ये 13 पत्ते जो पान के हो गए और 13 पत्ते ही ईट के हो गए। कुल मिला के 26 लाल पत्ते हो जाते हैं। अब आगे काले पत्तों पे आते हैं। काले पत्ते जो होते हैं उनमें होते हैं हुक्म और चिड़ी। हुक्म का पहला पत्ता इक्का, फिर 2 से लेकर 10 तक 9 पत्ते हो गए। फिर जैक, क्वीन, किंग, गुलाम, बेगम, बादशाह, 3 पत्ते ये हो गए। ठीक है, ऐसे चिड़ी चिड़ी को इंग्लिश में क्लब बोलते हैं। पहला पत्ता इक्का इसमें भी होता है, जिसमें ए लिखा होता है। और फिर 2 से लेकर 10 तक गिनती लिखी होती है, 9 पत्ते ये हो गए। और फिर 3 पत्ते कौन से हो गए? जैक, क्वीन, किंग, यानी गुलाम, बेगम, बादशाह। तो बच्चों अगर तो ये देखेंगे कि ये जो 2 काले पत्ते भी 26 ही होते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखें, नोट करने वाली बात है कि हर पत्ता जो है, जैसे ए का यानी इक्के का 4 पत्ते होते हैं, ऐसे दुग्गी का 4 होते हैं, ऐसे हर एक पत्ते जो है 4 होते हैं। इक्के यहाँ पे 4 हो गए। 2 से लेकर 9 तक गिनती जो है वो 2 से लेकर 10 तक जो पत्ते हैं वो कितने हैं? 9 पत्ते होते हैं। 9 लाल, 9 पान के, 9 ईंट के, 9 हुक्म के, 9 चिड़ी के। तो कुल 9 चौक 36 पत्ते हो जाते हैं जिन पे गिनतियाँ लिखी होती हैं। अब बाकी जे, क्यू और किंग वाले पत्ते जो हैं वो कितने हैं? 3 इसमें पान के, 3 ही ईंट के, 3 हुक्म के और 3 चिड़ी के। तो 3 चौक 12, कुल जो 12 पत्ते होते हैं जिन पे जे, क्यू, किंग लिखे होते हैं। इनमें भी यानी इन जो जिस पे जे, क्यू, किंग लिखा होता है वो एक्चुअली इनको बोलते हैं फेस कार्ड। हिंदी में इसे बोलते हैं चित्र पत्ता, क्योंकि इन पे चित्र बना होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो कुल चित्र पत्ते 12 होते हैं, जिसमें 6 चित्र पत्ते जो होते हैं लाल रंग के और 6 चित्र पत्ते होते हैं काले रंग के। ऐसे करके कुल 52 पत्ते हमने समझा दिया। अब पहला क्वेश्चन कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छे प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक तस्वीर वाला काला पत्ता, एक दूसरा है एक हुक्म का गुलाम पत्ता। तो हम इसे हल करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब देखेंगे, क्योंकि हमारा जो कुल पत्ते जो हैं वो कितने हैं? कुल पत्ते जो हैं वो 52 हैं, यानी कुल संभाव्य जो परिणाम है वो 52 है। अब एक देखते हैं पहला पत्ता। पहला कौन सा है? एक तस्वीर वाला पत्ता। एक तस्वीर वाला काला पत्ता। काला पत्ता बच्चों कितने पत्ते हैं? तो एक तस्वीर वाले काले पत्ते देखिए 3 पत्ते ही हो गए, 3 ही हो गए, 6 पत्ते होते हैं। तस्वीर वाले 12 पत्ते होते हैं, जिनमें 6 लाल रंग के होते हैं और 6 काले रंग के होते हैं। तो इन्होंने पूछा काला पत्ता, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी क्या हुई बता? तस्वीर वाला काला पत्ता, फॉर्मूला क्या होगा? अनुकूल
परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो बच्चों क्योंकि हमारे पास जो अनुकूल परिणाम जो है, अनुकूल वो है कितने 6 और कुल पत्ते जो है वो है 52, 6/52। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो देखो ना, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6 और ये 13 2 जा 26 2 जा 26 दूनी 52 होते हैं। तो क्या बन जाता है 3/26। तो पहला पार्ट हमने कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट है एक हुकुम का गुलाम। हुकुम के गुलाम, देखिए बच्चों, हुकुम का गुलाम जो है, हुकुम ये रहा और गुलाम है जे, यानी एक ही होता है। हुकुम का गुलाम एक पत्ता होता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी याद करनी है, किसकी याद करनी है? हुकुम के गुलाम की। हुकुम का गुलाम। यहां अनुकूल परिणाम कितना बच्चों? फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमें जो मिला है वो कितना है? 1 और कुल परिणाम कितने हैं? 52। तो हमने पहले क्वेश्चन जो है कर दिया है, जिसमें हमारे आंसर हैं। पहले पार्ट का आंसर आया है जिसमें हमने तस्वीर वाला काला पत्ता निकाला 3/26, और दूसरा जिसमें हमें हुकुम का गुलाम निकालना था वो आया 1/52। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से सभी बादशाह, सभी बेगम, सभी गुलाम और सभी 10 के पत्ते खो गए। ठीक है बच्चों, अब शेष पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटकर एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता बादशाह, लाल पत्ता या काला पत्ता हो। तो यहाँ जो बोला हुआ कि 52 पत्तों की गड्डी से सभी बादशाह के पत्ते, यानी कि बादशाह 4 होते हैं, 4 पत्ते निकल गए। सभी बैगन के पत्ते भी निकाल दिए गए तो 4 ये निकल गए, 8 पत्ते निकल गए। और सभी गुलाम भी निकल गए, तो यानी 4 ये निकल गए। 12 पत्ते ये निकल गए, 4 ये यानी 12 हो गए। और सभी 10 के पत्ते, तो 10 4 और निकल गए यानी 16। 4 इसके, 4 बादशाह के, 4 बेगम के, 4 गुलाम के और 4 ही 10 के। तो कितने पत्ते निकल गए बेटा? 4 चौक 16। तो हमारे पास ये पत्ते निकाल के एक हो गए हैं। तो कुल संभाव्य परिणाम कितना हो बेटा? 52 में से हमें 16 पत्ते निकालने पड़ेंगे। 4 बादशाह के, 4 बेगम के, 4 ही गुलाम के और 4 10 के। तो कितना है बेटा? 6 36 पत्ते, 36 पत्ते हमारे पास बच गए। अब इनसे आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे बोला है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता बादशाह हो। पहला है बादशाह। बादशाह के लिए बादशाह अगर हम देखें, पहला है बादशाह। बादशाह क्योंकि हमारे सभी बादशाह निकल चुके हैं, बादशाह निकल चुके हैं, तो परिणाम क्या होगा? हाँ बच्चों, बादशाह तो क्योंकि हमारे 4 सभी बादशाह निकाल चुके हैं तो बादशाह है ही नहीं, तो यानी कि तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? क्योंकि ये असंभव हो गया। असंभव की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो 0/,
अगर हम 36 कर भी देते हैं तो 0 को 36 डिवाइड करने में 0 ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बोला है लाल पत्ता। लाल पत्ता अगर देखें, लाल पत्ते जो हमारे पास 26 होते हैं, 26 में से हमारे पास जो बादशाह है, 2 बादशाह के निकल चुके हैं, 2 बैगन के निकल चुके हैं, 2 गुलाम के निकल चुके हैं और 2 ही 10 वाले पत्ते निकल चुके हैं, यानी कि 8 पत्ते निकल गए हैं। तो 26 में से 8 अगर निकालते हैं तो क्या है ये लाल पत्ता। लाल पत्ते के अनुकूल परिणाम क्या होगा बच्चों, क्योंकि 26 में से 2 बादशाह के निकाल दिए, 2 ही बेगम के निकाल दिए और 2 ही गुलाम के निकाल दिए और 2 10 के निकाल दिए, यानी कि है 26 में से ये 8 माइनस हो गए तो क्या बचा बच्चों 18। तो 18 पत्ते जो हैं वो क्या होंगे, लाल पत्ते बच गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, लाल पत्तों की क्या होगी बच्चों, ये 18 जो हमारे अनुकूल परिणाम है बटे में कुल परिणाम कितना है 36। तो काटने पे ये 1/2 आ जाएगा, यानी कि 0.5। इसके बाद है काला पत्ता। देखो बेटा, जितने लाल पत्ते होते हैं उतने ही काले पत्ते होते हैं। तो सेम केस इसमें भी सेम ऐसे ही इसमें भी चलेगा। प्रोबेबिलिटी काले पत्ते की भी वही रहेगी, क्योंकि इसमें से भी 2 बादशाह निकल चुके हैं, 2 बेगम निकल चुकी है, 2 गुलाम निकल चुके हैं और 2 ही 10 निकल चुके हैं। ठीक है, यानी कि इसमें भी 8 पत्ते निकल गए। तो इसमें भी सेम कितने पत्ते निकल गए, 8 पत्ते निकलने के बाद बचा कितना 18 पत्ते बच गए। तो आंसर क्या बनेगा 18/36, क्योंकि 36 हमारा टोटल बचा था। इसे हम कैंसिल कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हो कि एक मेज पर 2 से 10 तक संख्या लिखे पर्चे रखे हुए हैं, इनमें से एक पर्चा यादृच्छिक निकाला गया, पर्चे पर सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे ताश के पत्तों के बारे में नहीं बोला हुआ, तो ये क्वेश्चन ताश के पत्तों पे आधारित नहीं है। इसमें सामान्य पर्ची बोली गई है जिसमें हर पर्ची पे कोई नंबर लिखा है, नंबर है 2 से लेके 10 तक। तो प्रश्न संख्या इसे हम हल करते हैं तीसरे को। हम देखेंगे कुल संभाव्य परिणाम कितने हैं। कुल संभाव्य परिणाम बेटा 2 से 10 बोला हुआ है, 2 से 10 यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें 10 तक गिनती है पर एक इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी कि बच गए 9। ठीक है, अब उसने बोला है सम संख्या के अनुकूल परिणाम, तो लिखेंगे सम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने होंगे। सम संख्या का क्योंकि 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 4 6 8 और 10 कितने होगा बेटा 5 संख्याएं जो है वो सम होगी। कौन कौन सी होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, यानी कि कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो 5 जो संख्या ऐसी है जो सम होगी,
तो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है सम संख्या की। फॉर्मूला लिख दोगे बच्चा, फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो क्या बनेगा ये 5/9, क्योंकि कुल तो हमारे जो सम संख्या के अनुकूल परिणाम 5 हैं और टोटल कितने हैं 9, तो क्या आ गया 5/9। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। अच्छा मान लेते हैं अगर ये ताश के पत्ते होते, अगर ये ताश के पत्ते होते तो बच्चों तब क्या होता, हम यहाँ पे इसे चेंज करते हैं थोड़ा सा, और इसकी जगह अगर ये ताश के पत्ते ले लेते हैं, ताश के पत्ते, अगर ताश के पत्ते हैं, मान लो लिखा है एक मेज पर 2 से 10 तक संख्या लिखिए, ताश के पत्ते रखे हुए हैं, इनमें से एक पर्चा से निकाला गया है, तो पर्चे पे एक पत्ता लिख देते हैं। तो पत्ते पर सम संख्या के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तब क्या होता, तो बेटा कुछ नहीं, इसमें ये जो कुल संभावित परिणाम होते हैं वो 4 गुना हो जाता, क्योंकि 4 इसके होते, 4 ही इसके, 4 इसके, सॉरी 9 इसके होते, 9 पत्ते, 9 पान के पत्ते होते, 9 ईंट के होते, 9 हुकुम के, 9 चिड़ी के होते। तो ऐसा हो जाता है ये कितना 36 पत्ते हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब सम संख्या यहां भी 5 पत्ते इसके होते पान के, 5 ईंट के होते, 5 हुकुम के होते, 5 चिड़ी के होते, तो कितने पत्ते हो जाते हैं बच्चों, कितने हो जाते हैं 5 × 4 ही होता है, इसमें भी कितना होता 20, 20 कार्ड जाते। तो सम संख्या वाला के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास कितने आई 20, तो कितना बन जाता, आंसर क्या आता 20/36। और इसे कैंसिल करेंगे तो देखो ये किस पे जाएगा 4 पे जाएगा, 4 5 जा 4 9 जा, तब भी ये 5/9 ही रहता। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से चिड़ी के बादशाह, बेगम व गुलाम को हटा दिया गया, शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, इन पत्तों की प्रायिकता क्या होगी, पहला पान, दूसरा बेगम, तीसरी चिड़ी। तो यहां हम देखते हैं कि 52 पत्तों में 3 पत्ते निकाले गए, चिड़ी के 3 पत्ते निकाले गए, तो कुल संभावित परिणाम क्या हो गए, ये 52 में से ये 3 पत्ते निकाल दिए गए, तो बच गए 49 49। पहला करते हम पान वाला, पान के अनुकूल कितने पत्ते हैं, अनुकूल परिणाम कितना होगा, पान जो है हमारे पास 13 पत्ते थे, इसमें से कुछ भी निकाला नहीं गया, क्योंकि चिड़ी के पत्ते निकाले गए, तो पान तो ऐसे रहा, पान के पत्ते 13 रह गए, टोटल 49, तो 13/49। हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, पहले तो हम इसके परिणाम लिखते, परिणाम है 13, तो प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता पान की, फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणाम बटे में परिणाम बटे में कुल परिणाम, कितना होगा 13/49, क्योंकि पान हमारे पास 13 है और कुल पत्ते हैं 49। दूसरा जो है पार्ट है बेगम, बेगम क्योंकि चिड़ी की बेगम निकाली जा चुकी है, और बेगम हमारे पास कितने पत्ते हैं, बेगम हमारे पास 1 2 3 4 थी, चिड़ी निकल गई तो बच गए 3, बेगम हो गई, 4 में से 1 कम कर दिया, कितना आ गए 3, बेगम के अनुकूल पत्ते हो गए 3, प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3 बटे में 49,
ठीक है बच्चों। अगला है चिड़ी। चिड़ी के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? चिड़ी चिड़ी हमारे पास 13 पत्ते थे, उसमें से बादशाह, बेगम, गुलाम निकाल दिए गए। 13 पत्ते में से अगर 3 पत्ते निकल गए तो बच्चों 10 बचते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10/49। ठीक है बच्चों, क्योंकि 3 पत्ते चिड़ी के निकाले जा चुके थे तो चिड़ी में से भी कम हो गए, 13 में से 3 10, तो 10/49। ये हमारा पहला चौथा क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, इन पत्तों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पांचों क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। प्रायिकता ज्ञात करनी किसकी? लाल रंग का बादशाह, तस्वीर वाला पत्ता, हुकुम, पान का गुलाम, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला लाल पत्ता और ईंट की बेगम। तो यहां पांचों क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां कुल संभव परिणाम कितने हुए? कुल परिणाम है, कुल ताश के पत्ते, कुल पत्ते हैं हमारे पास पूरे 52 के 52 है। अच्छा, इसमें फाइंड करना लाल रंग का बादशाह। पहला है लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह कितने पत्ते हैं अभी? क्योंकि कोई पत्ता निकाला नहीं गया, तो लाल रंग का बादशाह जो है, बादशाह के को बोलते हैं। लाल रंग के हमारे 2 हैं, 2 बादशाह हैं। तो प्रोबेबिलिटी हुई लाल रंग का बादशाह की फॉर्मूला क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। यहां अनुकूल परिणाम हमारे 2 है और ये आ गया बटे में 52। कैंसिल करोगे, एक से ये 2 से कैंसिल जाएगा, क्या आएगा? 1/26। ठीक है बच्चों। दूसरा पार्ट इसका है तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता की प्रोबेबिलिटी हमें याद करनी है। बच्चों तस्वीर वाला पत्ता, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखो, तस्वीर वाले पत्ते आते हैं जे क्यू किंग होते हैं। तो 3 पत्ते पान के होंगे, 3 ईंट के होंगे, 3 ही हुकुम के होंगे, 3 ही चिड़ी के होंगे। टोटल हो गए 12 पत्ते। टोटल हो गए 12। 52 पत्ते, 12 पत्ते हैं, टोटल 52 पत्ते हैं। तस्वीर वाले पत्ते हो गए 12, कुल 52। कैंसिल करो इसे, 4 से 4 3 जा 12 हो गया, और 13 4 जो होता है वो 52 होता है। तो यानी कि 13, 3 बटे में 13। दूसरा पार्ट हमने कर लिया। अगला है हुकुम। हुकुम के पत्ते कितने हैं हमारे? पूरे 13 पत्ते हैं, तो 13 बटे में 52। नेक्स्ट पान का गुलाम। पान का गुलाम देखिए, पान हर गुलाम हर समूह में से एक ही होता है, तो पान गुलाम कितना? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? पान का गुलाम 1/52। पान का गुलाम हमने कर दिया। नेक्स्ट अगला बोला है तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला लाल पत्ता। ये 5वां पार्ट है इसका। प्रोबेबिलिटी क्या करनी? तस्वीर
वाला लाल पत्ता। बेटा तस्वीर वाले पत्ते जो हैं कुल 12 होते हैं, लेकिन लाल पत्ते कौन कौन से होंगे? 3 पान के हो गए, 3 ईंट के हो गए, तो 3 और 3 6, क्या आ जाएंगे? 6/52। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 3 जा, और ये 26 पे आएगा, ये 3/26। उसके बाद देखते हैं 6 पार्ट ईंट की बेगम। ईंट की बेगम देखते हैं। ईंट जो है हमारा 13 पत्ते थे, बेगम उसमें एक ही होगा, तो क्या बन जाएगा? प्रॉपर्टी किसी बात है, ईंट की बेगम। ईंट की बेगम, बेगम एक है ईंट में, पत्ते हैं 52, तो हो गया वहां पर आंसर क्या है? 1/52। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, प्रायिकता क्या है? इक्का आने की और इक्का ना आने की। छठा क्वेश्चन है ये। पहला है, हम देखते हैं पत्ते कितने हैं, कुल संभाव्य परिणाम वही होंगे जो पत्तों की संख्या है। पत्तों की संख्या पूरी 52 है। पहला करते हैं इक्का। इक्का आने की प्रायिकता, इक्के के अनुकूल परिणाम है, इक्के हमारे पास होते हैं 4, एक पान का, एक ईंट का, एक हुकुम का और एक चिड़ी का, टोटल हो गए 4 पत्ते। 4 पत्ते हो गए इक्के के, तो प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर दीजिए। फॉर्मूला क्या हुआ? इक्के के अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभाव्य परिणाम। इक्के का अनुकूल परिणाम आपने देखा 4 पत्ते हैं और कुल परिणाम जो है हमारे 52 है। 4 से कैंसिल कर दो इसको, ये 1 पे जाएगा, ये 13 पे जाएगा, तो ये 1/13। अब सेकंड पार्ट देखो ना, उसने बोला है इक्के ना आने की, यानी कि इसका मतलब इक्के जो है 4 है, बाकी जो है इक्के के अलावा कितने बच गए? 48 48। तो 48 केसेस में इक्के नहीं आएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी इक्के ना आना, इक्का ना आना, क्योंकि हमारे पास जो है कुल 52 पत्ते थे और इक्के कितने हैं? 4, तो 4 पत्ते इक्के नहीं आने चाहिए, तो 52 में 4 माइनस कर देंगे और कुल पत्ते हमारे पास 52 है, 48 बटे में 52। जब कभी ऐसा हो कि किसी घटना के ना होने की प्रायिकता अगर फाइंड करनी है, तो मैं उसके होने की के आउटकम माइनस के जो बचते हैं उसकी प्रायिकता ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसे कैंसिल करेंगे, ये 12 4 जाओगा, ये 13 4 जाओगा, यानी कि 52/13। तो इस तरह से हमने आज 6 क्वेश्चन किए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।